लोकसभा चुनाव की हलचल तेज हो चुकी है। मैं हूं कमल वैष्णव। मित्रों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। भाजपा मारवाड़ में अब भी जो है वो परेशानी के दौर से गुजर रही है, क्योंकि जगह जगह पर विरोध के स्वर जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। जोधपुर में जहां कुछ कमी आई है, रविवार को बाबू सिंह राठौड़ ने बालेसर सेक्टर में कुछ जगह सभाएं ली, लेकिन कहीं पर भी ऐसा देखने को नहीं मिला जहां वो शेखावत की खिलाफत कर रहे हों। लेकिन मारवाड़ की दूसरी हॉट सीट बाड़मेर, जहां पे कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी अब भी जो है परेशानी में है, वहां पर भी उनका खुलकर विरोध हो रहा है। और उसके साथ साथ उनकी नींद उड़ाई है रालोपा के पूर्व उम्मीदवार, रालोपा से कांग्रेस में जाने वाले उमेदराम चौधरी। उमेदराम कांग्रेस के लिए बहुत जीवनदायी साबित होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन रालोपा और कांग्रेस के एक होने से भाजपा को नुकसान तो हो ही रहा है, उसके साथ साथ सबसे बड़ी चिंता है भाटी। शिव से विधायक रविंद्र सिंह भाटी की अब तक जो है वो भाजपा से सुलह की कोई तस्वीर देखने को नहीं मिल रही है। रविंद्र सिंह भाटी को मनाने की जो कवायद है वो अंदर खाने चल रही है। हालांकि भाजपा के कई नेता ये भी कह रहे हैं कि रविंद्र सिंह भाटी भाजपा से नेगोशिएशन करने के चक्कर में अपनी जो है देवदर्शन यात्रा पर है। कहीं न कहीं भाजपा को दबाव में लेकर चुनाव के बाद या चुनाव से पहले कुछ न कुछ सम्मानजनक स्थिति हासिल करने के लिए भाटी ऐसा कर रहे हैं। हालांकि भाटी के समर्थक इससे इनकार कर रहे हैं। उनका साफ कहना है कि भाटी के समर्थकों का जो जोश है वो भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो बहुत आगे है। ऐसे में भाटी का रुख क्या रहता है ये आने वाला दिनों में तय हो पाएगा। भाजपा के दूसरे प्रत्याशियों का विरोध की अगर बात करें तो पाली भी इससे कुछ अछूता नहीं है। पाली से भाजपा ने तीसरी बार पीपी चौधरी पर भरोसा जताया, लेकिन कई जगहों पर अंदर खाने पीपी चौधरी का भी अब विरोध होने लगा है। इसी तरह स्थिति सामने आ रही है पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पुत्र वैभव गहलोत की। उनके विरोध में भी कई कांग्रेस के नेता जो है वो आवाज उठा रहे हैं। यानी दोनों ही पार्टियों में विरोध के स्वर अब भी जो है वो देखने को मिल रहे हैं। दूसरी एक और बात नई, प्रदेश भर के सैकड़ों नेता कांग्रेस में शामिल हो गए और भाजपा के ही नेता और कार्यकर्ता, धरातल पर काम करने वाले कार्यकर्ता जो है तो वो सीधे सीधे यही कह रहे हैं भगवा पार्टी का अब कांग्रेसीकरण हो रहा है। ऐसे में भाजपा के मूल कैडर के जो कार्यकर्ता है, जो नेता है, वो पिछड़ रहे हैं और उनका यह असंतोष आने वाले दिनों में कितना असर दिखाता है ये देखने वाली बात होगी। कांग्रेस और बेनीवाल, हनुमान बेनीवाल के बीच टाई अप होने की कई दिनों से चर्चा चल रही है। उमेदराम बेनीवाल के कांग्रेस में शामिल हो जाने के बाद जो है तो वो इसको रालोपा के लिए झटका माना जा रहा है। लेकिन रालोपा से जुड़े सूत्रों की अगर माने तो यह सब कुछ बेनीवाल के इशारे पर हुआ है। जब तक कांग्रेस बेनीवाल को टिकट देने की घोषणा नहीं करती है तब तक रालोपा खुलकर जो है वो गठबंधन की घोषणा जो है वो नहीं करेगा। लेकिन बेनीवाल को अगर टिकट मिल जाता है तो रालोपा विधिवत रूप से जो है वो इसकी घोषणा कर देगी और उसका कहीं ना कहीं असर नागौर सीट पर भी देखने को मिलेगा, जहां पे भाजपा ने कांग्रेस से भाजपा में शामिल हुई ज्योति मिर्धा पर जो है वो दाव लगाया था। वहीं पर अगर बेनीवाल का साथ मिल जाता है तो कांग्रेस के लिए राह आसान हो सकती है।